Assalamualaikum dear students. Computer Science Class 8 Unit number 3 Fundamental of Computer. टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस. पेज नंबर 14 ओपन कीजिए. आज के हमारे लेक्चर कंटेंट हैं इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर एंड माइक्रोफोन. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं और जिनके थ्रू हम अपना कोई डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं या सेव करते हैं, उसकी स्टोरेज डिवाइस में रखवाते हैं. वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, वो पेजेस की फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता है, वो पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपके लिए आपकी वीडियो क्लिप्स भी हो सकते हैं. तो वो डेटा जो कंप्यूटर में हम किसी भी डिवाइस के थ्रू इंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस काउंट होती हैं. और वो तमाम इनपुट डिवाइसेस जिनको कंप्यूटर अलाउ करता है और जिनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और आपके डेटा को सिक्योर करता है. इनमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक अल्फ़ाबेटिकल बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं और कुछ फंक्शनल कीज़ होती हैं. कीबोर्ड के थ्रू हम अपना तमाम डेटा जो हम टाइप करते हैं उसके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करते हैं. आजकल जो नॉर्मली कीबोर्ड यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर के साथ वो आपको पिक्चर में शो कर दिया गया है. इसके अलावा जो आपके लैपटॉप का के अंदर कीबोर्ड होता है वो भी यही काम करता है. सेकंड ऑप्शन आपके पास है माउस. माउस क्या होता है? माउस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, यानी इससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट आइकन्स को सेलेक्ट करते हैं. ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है या इंस्ट्रक्शंस को कंफर्म करने के लिए यूज़ होता है. यानी अगर हमने कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव करनी है तो हमें जिस बटन पे क्लिक करना होता है उसके लिए हमें माउस चाहिए होता है. जो हम पॉइंटिंग डिवाइस है उससे हम उसे पॉइंट आउट करके सेलेक्ट करके ओके करते हैं. ठीक है जी. माउस दो तरह के होते हैं. एक माउस जो होता है उसके केबल के साथ लगा होता है, उसकी वायर होती है, और एक जो होता है वह कॉर्डलेस होता है यानी बग़ैर तार के होता है. और ये बग़ैर तार के किस तरह काम करता है? ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को, लेज़र लाइट होती है इसके नीचे जिसकी मदद से ये आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है. ठीक है. हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक बेसिकली एक गेमिंग डिवाइस है. आप जब भी गेम्स खेलते हैं तो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसी तरह की एक डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है जिसके ज़रिए आप गेम खेल रहे होते हो. लेकिन ये है एक पॉइंटिंग डिवाइस, यानी जो काम माउस कर रहा होता है उसी तरह गेम में ये काम जॉयस्टिक करती है. फोर्थ ऑप्शन है टच स्क्रीन. टच स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन काम करती है. यानी आप फिंगर से या स्टाइलस से, यानी इसका जो अक्सर आजकल के सेल फोन के अंदर एक पेन टाइप का स्टाइलस होता है जिससे बच्चे टच करके भी टाइप कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी आप अपने एंड्रॉयड सेट को कमांड्स दे सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह टच स्क्रीन जो है उसका डिस्प्ले जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए आप अपनी उंगली की मदद से जो इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक करनी होती है या सेलेक्ट करनी होती है आप उसको सेलेक्ट करते हो और उसी की मदद से आप अपना डेटा इंटर करते हो. ये ज़्यादातर एटीएम मशीन्स में यूज़ होता है. बैंक के जो एटीएम होते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है, या एयरपोर्ट्स में भी आपके लिए ये यूज़ किया जाता है टच स्क्रीन. आपका फिफ्थ ऑप्शन है लाइट पेन. अच्छा जी, लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है लेकिन इसकी शेप जो है वो पेन की तरह होती है और ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो है उसके साथ कनेक्टेड होता है. इसकी टिप जो होती है, इसका जो टिप जो उसके आगे मुंह होता है पेन के आगे, वो जो होता है वो सेंसिटिव होता है बहुत, और लाइट के ज़रिए वो चीज़ों को टच करके आप उसके ज़रिए काम कर सकते हो. और ये स्क्रीन पे भी आपके काम करता है. जैसे इसका सेम वही रोल है जो आपके स्टाइलस का
रोल होता है, यानी आप अगर अपनी स्क्रीन पे कुछ लिखते हो उस पेन से तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पेज पे टाइप हो जाता है। इसके अलावा आप उससे डिफरेंट चीज़ों की सिलेक्शन कर सकते हो, आइकन्स की सिलेक्शन कर सकते हो और कंप्यूटर को डिफरेंट कमांड्स दे सकते हो। बेसिकली लाइट पेन जो है वो ड्राइंग के लिए भी यूज़ होता है, या नॉर्मली जो सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास आते हैं वो लाइट पेन से ही किए जाते हैं। यानी अक्सर चेक बुक के नीचे प्रिंटेड सिग्नेचर भी आते हैं, तो वो जो होते हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे प्रिंटेड सिग्नेचर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे प्रिंट हो जाता है। और इसकी सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल आपके पास आपकी अपनी बोर्ड की मार्कशीट है। जब आप अपनी मार्कशीट देखें उसके नीचे एक साइन हुआ होता है, तो ज़ाहिर है वो साइन तो सारी आपके सूबे के या आपकी स्कूल के या आप जिस भी जगह पे है वो सारे साइन तो एक बंदा नहीं कर सकता ना, तो वो लाइट पेन के ज़रिए एक ही दफ़ा साइन करते हैं और वो सिस्टम में डाल के हर आपकी मार्कशीट के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है। तो लाइट पेन का फंक्शन इसी तरह यूज़ होता है। फिर हमारे पास 6 ऑप्शन है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है? पहले जो कैमरा आता था हमारे पास, ये कैमरे हम यूज़ करते थे, उसमें हमें पिक्चर जो है हम देख के खींच लेते थे, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते थे, अंदर जूम नहीं कर सकते थे। आजकल जो कैमरा यूज़ हो रहे हैं वो सारे डिजिटल कैमरा है, यानी तस्वीर खींचने से पहले हम देख लेते हैं कि कैसी लग रही है। तो उस तरीके आजकल जो डिजिटल कैमरा होता है, इस कैमरे को हम जो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका सारा डेटा यानी जो कैमरा के अंदर होता है वो सारा डेटा हम आसानी के साथ कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए इसे भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। फिर हमारे पास है स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी स्कूल कॉलेजेस लेवल पे, क्योंकि स्कैनर जो है वो हमारे वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर, कोई भी चीज़, कोई भी फॉर्म कॉपी करना होता है तो कंप्यूटर में हम या कंप्यूटर में देखना होता है, तो ज़ाहिर है कंप्यूटर के अंदर हम फ़ोटोकॉपी तो नहीं कर सकते ना। हम क्या करेंगे, हम पहले पेज को स्कैनर में रखेंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे। स्कैन कर क्या करते हैं, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपको कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में दे देता है। स्कैनर आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, यानी आपके पास जो पेज होता है आप उसको कंप्यूटर में कैसे डालेंगे या कैसे देखेंगे, तो आप उसको स्कैनर के थ्रू स्कैन करके आप उसकी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में देख सकते हैं। स्कैनर आपके लिए बहुत सा काम करता है, वो आपके लिए आपके डेटा को स्टोर करता है, आपको प्रिंटिंग से पहले डेटा दिखा देता है और बहुत से इमेजेस को आपके लिए सेव करता है। तो स्कैनर जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक लेज़र लाइट डिवाइस होती है जो डिफरेंट बार कोड्स को क्या करता है, पढ़ता है। रीडर का मतलब पढ़ता है। अब देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया है, नीचे लाइंस लगी हुई है, उस पर रेड कलर की लाइट आ रही है और ये बारकोड रीडर इसको रीड कर रहा है। अक्सर हम कुछ भी मार्केट में ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, इस तरह की लाइंस प्रिंट होती है और जब जहाँ से आप काउंटर में पेमेंट करने लगते हैं तो वो बारकोड से इसको रीड कर लेते हैं, यानी वो इसका क्या ले लेते हैं, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले लेते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट ले लेते हैं, प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं और उसकी डिटेल ले लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इन लाइनों के नीचे कोड वर्ड में लगी होती हैं जिसको सिर्फ बार कोड रीडर ही रीड कर सकता है। और बार कोड रीडर जो है वो यूज़ कहाँ पे होता है? ये सुपरमार्केट्स में यूज़ होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यूज़ होता है, लाइब्रेरीज़ में यूज़ होता है, जहाँ जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे भी ये बार कोड रीडर यूज़ होता है और आपने अक्सर देखा होगा। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन आपके पास एक माइक होता है जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर में अपनी आवाज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से स्पीकर लगा के आवाज़ को सुन सकते हैं तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है ना, इस तरह हम कंप्यूटर में जब अपनी आवाज़ इंटर करना चाहते हैं, किसी पिक्चर पे, किसी वीडियो क्लिप पे एडिट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना माइक यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हैं कंप्यूटर पे तो भी उसके लिए आपको माइक चाहिए होता है। तो माइक्रोफोन आपकी इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग। माइक्रोफोन भी आपकी जो है वो इनपुट डिवाइस है
और ये किस लिए यूज़ होती है? ये आपकी आवाज़ के लिए यूज़ होती है, यानी आपकी आवाज़ को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है। नॉर्मली माइक्रोफोन आपकी जिस तरह आजकल यूज़ हो रही हैं हैंड फ्रीज, उसमें यूज़ होता है, या आपके सेल फोन में जो माइक लगे होते हैं उसके थ्रू भी, वो भी एक ही जगह पे, या आपके लैपटॉप में भी माइक्रोफोन लगा होता है जो आपकी आवाज़ को कैच करता है और डब करता है। तो ये सारे माइक्रोफोन्स आपकी आवाज़ को कैच करते हैं और कंप्यूटर में उसको सेव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी इशू हो तो व्हाट्सएप पे अपने टीचर से कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर दिस।